नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बोर्स अकेडमी के नए वीडियो में बातें करूंगा आपसे ऑप्शन ट्रेडिंग के 4 स्टेजेज ऑफ ट्रेडर्स के बारे में। आज तक ऐसा वीडियो हमने बनाया नहीं, कोशिश करूंगा आपको समझाने का प्रयास करूं कैसे एक बिगिनर टू एक्सपर्ट की जर्नी ट्रैवल करनी है, क्या क्या स्टेजेज होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, कौन सी बातों को ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके लर्निंग एंड स्किल्स को डेवलप करने में। तो सबसे पहला स्टेज जो होता है ऑप्शन ट्रेडर का, उसको समझते हैं डायरेक्टली। वो होता है एक्सप्लोरर। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो एक्सप्लोर करने आते हैं अपॉर्चुनिटी को, किसी से सुन के, कहीं से इन्फ्लुएंस होके, कहीं से नॉलेज लेके उनको लगता है कि यहाँ से अच्छा करके पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है सर्वाइवल का। जी हाँ दोस्तों, तो एक्सप्लोरर के लिए सबसे बिगेस्ट चैलेंज है वो कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड सर्वाइवल। सेकंड होता है आर्किटेक्ट, जो कि कहीं ना कहीं मिड स्टेज होता है, जहाँ पे वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके मार्केट में खुद को टिकवाने का कोशिश करता है। थर्ड स्टेज होता है इंजीनियर का। फोर्थ स्टेज होता है मैनेजर का। ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक ऑप्शन ट्रेडर के जीवन में कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे वो एक अच्छा और कुशल ट्रेडर बन सकता है। तो सबसे जरूरी चीज़ है राइट क्वेश्चन पूछना जरूरी है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट आस्किंग राइट क्वेश्चंस। स्टार्टिंग में दोस्तों क्या होता है कि लोग स्टार्टिंग में कैपिटल प्रिजर्वेशन पे फोकस कम करते हैं, रिटर्न के पीछे भागते हैं, फास्ट मनी, फास्ट वेल्थ क्रिएशन, फास्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ भागते हैं। यही कारण होता है कि उनकी बहुत सारी कैपिटल चली जाती है और अगला जो उनका कई साल होते हैं वो फिर कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड रिकवरी में निकल जाती है। तो सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन को पूछना बंद करके राइट क्वेश्चन में है कि आप किस स्टेज में हैं, आप कैसे मास्टर कर सकते हैं, आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग की फिलॉसफी कैसे बिल्ड होगी, आपका मास्टर प्लान क्या है, आपका डिसिप्लिन क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्लस इकोनॉमिकल कंडीशन है मार्केट में अपने आप को स्थापित करने की। अगर इन सारे सवालों का जवाब मिलता है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड स्लाइड है, इसमें आज हम बात करेंगे क्या क्या टेक्निक यूज़ करना चाहिए हर स्टेज पे और कौन सा चैलेंज है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला स्टेज है एक्सप्लोरर का, उसमें सबसे बड़ा दोस्तों चैलेंज है सर्वाइवल का। आज की बात की जाए तो सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट का नारा चार्ल्स डार्विन ने दिया था, वही है फर्स्ट स्टेज में। क्योंकि फर्स्ट स्टेज में नॉर्मली बंदा न्यूएंस होता है, वो फास्ट अर्निंग के लिए क्या करता है, वन साइडेड स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है, वन साइडेड ट्रेड्स लेता है और उसमें ज़्यादातर ब्लोन अवे हो जाता है। तो उसके लिए जो सबसे बड़ा टास्क है एक्सप्लोरर फेज में वो है दोस्तों चीज़ों को सीखना, मैकेनिक्स को सीखना, टर्मिनोलॉजीज़ को सीखना और सर्वाइवल के प्लान को बनाना। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्वाइवल के प्लान खुद से बनाने होंगे। सेकंड स्टेज होता है आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट स्टेज थोड़ा सा मिड साइज ट्रेडर हो गया, इंटरमीडिएट स्टेज हो गया, जिसमें वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करता है, अलग अलग गेम प्लान डिसाइड करता है और फिर जाके वो ट्रेडिंग करता है। थर्ड स्टेज होता है इनकम इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, वो सबसे क्रिटिकल स्टेज है जिसमें वो प्लान बनाता है, स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है और फिर जाके अपना पूरा का पूरा कैपिटल को अच्छे से डिप्लॉय करता है। लेकिन जो थर्ड स्टेज होता है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ट्रेडर से ये होती है कि वो कहीं ना कहीं अपने लिए पेचेक लिखना शुरू करे। पेचेक मतलब वो इतना तो कमा ले जिससे उसके खर्चे निकलने शुरू हो जाए। तो हर एक इंसान की तमन्ना होती है, हर एक ट्रेडर की तमन्ना होती है कि वो थर्ड स्टेज तक पहुँचे। फोर्थ स्टेज होता है जिसको प्रो ट्रेडर भी बोलते हैं, जिसको हम पोर्टफोलियो मैनेजर भी बोलते हैं, जिसमें वो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, मल्टीपल प्लान ऑफ स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट करता है, स्क्रिप्ट तैयार करता है और फिर वो डिफाइन रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करता है। तो दोस्तों ये 4 स्टेजेज हैं। बिगिनर स्टेज में ही 70 to 80% ट्रेडर्स अपना मार्केट छोड़ देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बिगिनर स्टेज से आगे पहुंचने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्यों बिगिनर स्टेज में ही सबसे ज़्यादा लॉस होता है? क्योंकि जो स्टार्टिंग में ही कैपिटल खो देगा तो उसका पहला और आखिरी फोकस कैपिटल का रिकवरी बन जाएगा, जो कि पूर्णतः गलत है। तो एकेडमी हमारी यही कहती है कि आप चारों के स्टेजेस को समझें, फिर उसके बाद आप अपना प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, गेम प्लान बनाएं और तब जाके ट्रेडिंग शुरुआत करें। एक्सप्लोरर फेज़ दोस्तों बहुत क्रिटिकल फेज़ होता है। अगर आप भी एक्सप्लोरर या आर्किटेक्ट या इंजीनियर फेज़ में हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि आप यहाँ से अपनी जर्नी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक्सप्लोरर फेज़ की बात की जाए तो कॉन्सेप्ट्स की मास्टरी, फंडामेंटल्स की मास्टरी, टेक्निकल्स की मास्टरी, पूरा का पूरा जो उनको समझना है कि आपका अकाउंट ब्लो अवे नहीं होना है, जिसके लिए उनको थीटा डीके का कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सबको पता है कि ऑप्शन का प्रीमियम अगर एक्सरसाइज नहीं हो तो पूरी तरीके से ज़ीरो हो जाता है, बट लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। लोग कहीं ना कहीं ट्रेड लेके इमोशनली अटैच हो जाते हैं और कैपिटल को लास्ट तक होल्ड करके ज़ीरो करते हैं। सबसे बड़ा साइलेंट किलर वही है एक्सप्लोरर फेज़ का। तो एक्सप्लोरर फेज़ का सबसे बड़ा आपका टारगेट होना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी अमीर बनने की कोशिश मत करें। आप
स्टॉप लॉसेस लगाएं, आप ट्रेलिंग एसेज लगाएं, आप जो भी सुपर ऑर्डर यूज़ करें। बहुत सारे आजकल ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज ऑर्डर्स दे रही हैं, जिससे आप एक बार में अपना पूरा का पूरा कैपिटल नहीं गंवाएंगे। प्लस आपका की और कंसिस्टेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इज़ टू लर्न लर्न लर्न, एंड हाउ यू विल लर्न इज़ द वे हाउ यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग इट। सेकेंड स्टेज के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा सा क्रिस्प स्टेज होता है, इंटरमीडिएट स्टेज होता है, जहाँ पे वो नए नए टारगेट्स बनाता है, नए नए स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंट करता है, उन स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने का प्रयास करता है। तो इसमें बहुत बड़ा बिग शिफ्ट यही है कि वो अपने ट्रेड पे कंट्रोल रख रहा है, वो अपने माइंडसेट पे कंट्रोल रख रहा है, वो अपने इमोशन पे कंट्रोल कर रहा है। वो चाहे वो डायरेक्शनल ट्रेडर हो चाहे वो नॉन डायरेक्शनल, दोनों केसेस में स्टेज 2 में बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रखे, क्या क्या चीज़ों का फ़ायदा उठाए, ये सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इसमें वो स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करता है, जैसे हम आने वाली वीडियोस में भी समझेंगे क्या स्ट्रैटेजी है, कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसको यूज़ करके आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा काम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी का पार्ट हो गया, उसको भी समझेंगे, जैसे कवर्ड कॉल हो गया कि आपने किसी भी पहले शेयर खरीदा, फिर आपने उसके अगेंस्ट कॉल सेल कर दिया, तो उससे आपका रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है, उससे आपका मैक्सिमम लॉस कंट्रोल में है, आपने कहीं ना कहीं गैम्बलिंग छोड़ दी। समझ रहे हैं? आपको जो शेयर खरीदने उसके लिए आपने उसकी पुट बेची, और जितना भी उसका कैपिटल है उसको आपने अलग से रखा, तो आपको प्रीमियम अलग मिल रहा है अगर वो वैल्यू ज़ीरो हो रहा है तो, प्लस आपको शेयर की डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो ये हो गया एक तरीके से इंटरमीडिएट स्टेज। बट इसमें भी दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो रिस्क मैनेजमेंट का। कई सारे लोग ट्रेड तो ले लेते हैं बट पेशेंस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। थर्ड स्टेज हो गया जिसको आप प्रो ट्रेडर 1 बोल सकते हैं। प्रो ट्रेडर के भी 2 स्टेज, जिसमें वो पेचेक लिखना शुरू करता है, जिसमें वो इतना कमाता है ठीक ठाक जिससे वो अपने खर्चे निकाल पाए, अपने दिनचर्या की खर्चे, अपने बिल्स पे कर पाए। इसके लिए वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय करता है, जैसे गिग्स को समझता है। उसके अलावा यहाँ जो आपको स्ट्रैटेजीज़ दिख रही है क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गई है वो भी समझाता है, और तब जाके वो ट्रेड करता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो इवेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक ट्रेडर की लाइफ में। ट्रेडर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों सर्वाइवल, और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट विल ऑलवेज बी हैपनिंग व्हेन यू विल प्ले डिफरेंट स्ट्रैटेजीज ऑल टुगेदर। जैसे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी यूज़ की गई है आयरन कॉन्डोर, एक स्ट्रैटेजी यूज़ की है क्रेडिट स्प्रेड। ये सारी स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर हमने वीडियोस अलग से लेके आएंगे, समझाने का प्रयास करेंगे कैसे आप इन स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके अपने लिए पेचेक लिख सकते हैं। बट अगेन ऑल दीज स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व रिस्क। ऐसा इनमें कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसमें रिस्क नहीं है, बट या द रिस्क विल बी इन अंडर कंट्रोल, द कैपिटल विल बी इन अंडर कंट्रोल, एंड द मनी विल बी ऑलवेज अंडर कंट्रोल। पोर्टफोलियो मैनेजर की बात की जाए तो स्टेज 4 होता है, जिसमें वो अपने लिए बेहतरीन कैपिटल जनरेट करता है, अपने लिए सरप्लस कैपिटल जनरेट करता है, अपने सरप्लस रिटर्न जनरेट करता है, और अपनी कैपिटल से अपना समा बांधता है। बट इसमें वो मल्टीपल एनालिसिस करता है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करता है, और अपने कैपिटल से इतना कैपिटल अर्न करता है जिससे एक तो उसका खर्चा निकले और दूसरा वो ग्रोथ भी करे। तो इसमें भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, जैसे कैलेंडर स्ट्रैटेजीज़, डायगोनल स्ट्रैटेजीज़, रेशियो स्प्रेड, बैक स्प्रेड, कॉलर्स, प्रोटेक्टिव पुट्स, ये सारे के सारे स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करके एक ट्रेडर अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। तो ये दोस्तों प्लान था। आपको समझना इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपकी इनिमी है, क्या आपका फ्रेंड है। तो सबसे पहला जो आपका इनिमी है वो है थीटा डीके, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बताया कि एक ट्रेडर अपना कैपिटल आने वाले टर्म पे धीरे धीरे थीटा डीके के माध्यम से गंवा देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा जो उसका दुश्मन है वो है दोस्तों कि वो मतलब आपका कैपिटल कितना है, क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी ट्रेडर आते हैं वो छोटे से कैपिटल को लेके आते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, फिर उसमें वो कैपिटल गंवाते हैं, फिर उसमें वो और टॉपअप करते हैं, फिर से वो लॉस होता है, फिर से वो डालते हैं, ऐसे ही ये करके वो एक प्रोसेस बन जाता है। और इसी प्रोसेस की वजह से उनका जो कैपिटल है वो धीरे धीरे करके स्विंग निकलता चला जाता है, और फिर जब वो साल के लास्ट में देखते हैं तो उनको पीएनएल में एक बड़ा डेंट देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छी और पुरानी स्ट्रेटजी यही कहती है कि आप इतना ही कैपिटल लेके आओ जो कि रीजनेबली ठीक ठाक हो, बिल्कुल बहुत कम कैपिटल भी नहीं लाओ, बहुत ज़्यादा भी नहीं लाओ,
बहुत ज़्यादा कैपिटल लेके आने का मतलब है कि आपने फरारी कार ले तो ली लेकिन आपको ड्राइव करना नहीं आता है। कम कैपिटल के साथ आप ज़्यादा कुछ कर लो, इसकी संभावना कम है, क्योंकि मार्केट हमेशा डायरेक्शनल नहीं होता है। मार्केट हमेशा तभी रिवॉर्ड देता है जब आपको नॉन डायरेक्शनल हो या डायरेक्शनल हो, उसमें आप राइट टाइम पे राइट एग्जीक्यूशन करके राइट टाइम पे ट्रेड कट करें। हर रोज़ पैसा बनाने का नहीं होता है, ज़्यादातर दिन आपको पैसा बचाना पड़ता है। कभी कभी आपको मौका मिलता है जब आप एग्रेसिव होके कैपिटल को मल्टीप्लाई करने की चेष्टा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो माइंडसेट थे आपको मैंने बताया, समझने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन द एंड कैसा माइंडसेट रखना है उसका एक एग्जांपल है। तो एक्सप्लोरर में तो आपको हमेशा क्यूरियस रहना है, कि आपको हमेशा क्यूरियस रहना है। स्टूडेंट स्टेज है तो आपको लर्निंग पे फोकस करनी है, आपको रिटर्न पे फोकस नहीं करना है, आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना है। सेकंड स्टेज जो कि आर्किटेक्ट वाला है, इसमें आपको एक केयरफुल बिल्डर बनना है, मतलब धीरे धीरे ब्रिक बाय ब्रिक लगाना है। थर्ड स्टेज जो कि इंजीनियर का है, इनकम इंजीनियर का, वो कि आपको एक बिज़नेस ओनर की तरह काम करना है। जैसे एक बिज़नेस ओनर काम करता है मॉर्निंग टू इवनिंग, वैसे ही आपको यहाँ पे मॉर्निंग टू इवनिंग काम करना है एज अ बिज़नेस ओनर। और थर्ड स्टेज है पोर्टफोलियो मैनेजर, जो कि क्लियरली एक वेल्थ क्रिएटर होता है, एक बड़ा वेल्थ क्रिएटर होता है। इसमें आपको एज अ काम करना है एज अ हेज फंड मैनेजर। सो ये 4 स्टेजेज हैं फ्रॉम स्टूडेंट टू अ हेज फंड मैनेजर। समझ रहे हैं? फ्रॉम स्टूडेंट यू बिकम अ बिल्डर, फ्रॉम बिल्डर यू बिकम ओनर, बिजनेस ओनर, एंड फ्रॉम बिजनेस ओनर यू बिकम अ हेज फंड मैनेजर। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 4 भागों में डिवाइड करें। बेसिक नोट यही है इस वीडियो का दोस्तों। देखिए मैं भी पेन लेके बैठा हूँ, आप भी इस वीडियो से 4 नोट्स ज़रूर निकालें। पहला नोट, कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 4 भाग में रखेंगे। फिर हम इन भागों में क्या क्या करना है उसके ऊपर हम अलग से डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। बट ये वीडियो में जो 4 बातें थी मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, मैंने आपको पूरी बातें समझाई। अगर ये वीडियो पसंद आता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा नए ट्रेडर्स, पुराने ट्रेडर्स, बहुत पुराने ट्रेडर्स तक भी शेयर करें, ताकि उनको ये चीज़ों की क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी ही दोस्तों आने वाले टाइम पे ऊर्जा का संचालन करती है। तो इम्पॉर्टेंट वही है कि जितने भी लोग हैं मार्केट में जुड़ रहे हैं वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को 4 भाग में बांटें, और फिर उसके बाद चारों भागों में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या करना है, उसका प्लान बना के, गेम ऑफ एक्शन बना के फिर ट्रेडिंग शुरू करें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।